चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग अच्छा, पिछला जो डीपीपी भेजे हैं क्या सभी से कंप्लीट है, हाँ या ना? यस सर। और मैंने दिया था, जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था, ठीक, क्या वो क्लियर है? क्योंकि पिछले वाले क्लास में मैंने डाउट क्लास लगाया था, तो बहुत लोग अवेलेबल नहीं हुए थे, ठीक। तो रोहित आप भी नहीं थे, शिवम आप भी नहीं थे, है ना? डाउट क्लास जब भी लगाया जाए, है ना, एक चीज याद रखें कि प्रयास ये रखना है हम लोग को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक, हम लोग को प्रयास ये रखना है कि क्लासेस में अवेलेबल रहे, ठीक। ये नहीं सोचना है कि दैट इज वो सिर्फ डाउट क्लास, ठीक। कुछ कारण से बोल रहा हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ, ठीक। सर बारिश हो रही थी इसलिए नेटवर्क खराब था, इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार जैसे अब मान लो उसमें मेरा इच्छा किया कि थोड़ा एडवांस लेवल का मैं ये करा दूं, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट सिखा लिया, ठीक, लगा मुझे सिखा देना चाहिए, समझ में है ना? तो मतलब जब भी रहे वैसा डाउट क्लास, मतलब मेरा बताने का पर्पस क्या है, ठीक है। देखिए, मैं ऑनलाइन की तरह सोच के नहीं पढ़ा रहा, पहला, ठीक। तो वैसे ही आप लोग भी अपने एंड पर इसे ऑनलाइन की तरह नहीं लेंगे, पहली चीज ये ध्यान रखिए, ठीक। मेरा पर्पस ये है कि आप ग्रूम करने का मतलब आपका वो पोटेंशियल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़े, ठीक है, डजंट मैटर, छोड़िए ये सारी बातें, लेकिन अगले दिन से ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक। अब मुझे एक बात बताएं, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है, क्या वो क्लियर है या नहीं, या बताना पड़ेगा मुझे? मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। पिछले वाले क्लास में मैंने वो दोनों क्वेश्चन बता दिया था, रोशन थे, ठीक है, कृष्णकांत वत्स थे, ठीक है, ये सभी लोग थे, तो उन लोगों को तो मैंने बताया था। क्या कहते हैं, आप रोहित सॉल्यूशन बना के शायद भेजे थे ना रोहित? यस। ठीक, आपका सॉल्यूशन वहां गड़बड़ था, इसलिए चलो हम वहीं से शुरू करते और आगे बढ़ते वहां से। एक बार सोच लो, मैंने दिया था y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन, दैट इज e टू द पावर x प्लस साइन x, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। अब सोचो क्या करता, dy बाई डी एक्स, तो ये fx होता और नीचे dx होता, तो क्या करता, 1 प्लस लॉग x, और इसे लिखता d e टू द पावर x साइन x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस लॉग x को बाहर निकालते और d e टू द पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल, ठीक। अब सर वहाँ पे e टू दी पावर दोनों जगह x सेम ही लिख दियो सर। सेम ही हो गया। यस सर, और सर बीच में माइनस होगा। हाँ हाँ, गड़बड़ थी है, गड़बड़ ही होता है, ऐसा तो साइन x और ये डेटा d डिवाइडेड बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग x। अब सोचो, ठीक, तो जो dy बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, जो dy बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, तो क्या लिखता, 1 प्लस लॉग एज इट इज।
अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो चेक करो अंदर में क्या है, प्लस है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x से होता है, तो e टू द पावर x। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x। अब dy बाई dx बाहर है, कि बाहर है ये पूरा नहीं छेड़ेंगे, e टू द पावर x प्लस साइन। अब सोचिए 1 यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जीरो तो log x का 1 1 by by x, तो 1 बाई x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? अब जोड़ घटाओ ये सब तो मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, हाँ ना? यस सर। ठीक, इसमें बहुतों लोगों का सॉल्यूशन सही भी था, ठीक, बहुत लोग का गलत भी था, ठीक। हाँ, डाउट वाला पोर्शन इसीलिए लगाए थे हम कि आपका जहां से मैंने अभी तक बताया है, जितना बताया है, ठीक, वो सारी चीजों को रिकैप कर लें और फिर वापस शुरू हो लें, ठीक। जल्दी से लिखे इसे, और जो हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखे। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिए थे, इसमें लगभग सभी लोगों ने गलती की, इसमें रोशन भी थे, कृष्णकांत भी थे, सारे लोगों ने लगभग गलतियां, ठीक। अलग मैटर है कि उन लोगों को मैंने पिछले वाले क्लास में समझा दिया। मैं दिया था y इक्वल टू x log x, x log x डिवाइडेड बाई, ठीक, क्या करते, e टू द पावर x इंटू 10। क्लियर? ऐसा था, है? so ex into sin x, ये या ex इंटू साइन एक्स था, यस sir. सर। छोड़ ना, गाली साइन एक्स की जगह टेन एक्स रखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहे तो साइन एक्स रहे, ठीक। अब देखो क्या कर रहा था, ये वाला मिटाए हम, मिटाइए, नॉर्मल डिवीजन वाला फॉर्मूले पे चला गया, हाँ या ना? हाँ यस अब इसके लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक, और उसके बाद फिर हम तुरंत चेन रूल पे आ जाए, ठीक है। और आज वाले पोर्शन में मोस्ट प्रोबेबली हम चेन रूल से आगे और डिवीजन वाला कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है, शाम शाम तक जाता है, अभी नहीं, मतलब आज शाम शाम तक जाता है, ठीक है। तो मीनिंग ये कि कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, उस क्वेश्चन पे काम करें, क्लियर, कुछ डाउट्स हो, ठीक, पूरा एक क्वेश्चन बना के भेजोगे, लेकिन इंडिविजुअल भेजना, मैं पहले बोल रहा हूँ इंडिविजुअल भेजना, ठीक। मुझे इसमें कोई इफर्ट नहीं चाहिए, हर हाल में ये कंप्लीट चाहिए, हर हाल में, ठीक। इस वाले पोर्शन में क्या जानते थे, नॉर्मल मेथड क्या जानते हैं, पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर प्लस या माइनस करते हैं, यही करते थे ना, हाँ या ना? बताओ। यस सर। yes sir, पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक। तो ये लिख चुका होगा, तो आगे बढ़े, चेक करो। जिस दिन डाउट क्लास लगाए थे, डाउट क्लास शायद परसों लगाए थे ना, या कल लगाए थे? कल था सर, परसों परसों। परसों लगाए। तो डाउट क्लास को हल्के में मत लेना, मेरे मूड पर है, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जो पिछला बताया रहता है, जो आगे किसी पेपर में आपको जरूरत पड़ेगा तो हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये क्या था, सबसे पहले डिवीजन, तो ये ऊपर वाला टर्म पूरा fx होगा और ये वाला पूरा टर्म gx होगा, क्या तक है देखो, क्या dy बाई dx, ठीक, क्या करता है, ये e टू द पावर x
10x और क्या निकालता साइन एक्स होगा x log x। आदत हो गया लगता है, 10x दिमाग में बैठ गया sin x और ये वाला पोर्शन dx, ठीक, माइनस फिर x log x करेंगे, ठीक है, और ये देगा d e to the power x sin x dx डिवाइडेड बाय क्या लिख लेता e to the power x sin x का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ ना? यस सर। हाँ सर। इसमें तो कोई अंतर नहीं। अब देखो ये d बाई डी एक्स के बाहर है, तो d बाई डी एक्स के बाहर है तो क्या लिखता e to the power x sin x, ठीक। d बाई डी एक्स के जो बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, जैसे वैसे ही रहने देते। अब सोचे क्या अंदर वाला जो पार्ट है x log x क्या वो मल्टीप्लीकेशन में है? हाँ या ना? यस यस सर। क्या x log x क्या मल्टीप्लीकेशन में है? तो मल्टीप्लीकेशन वाला ना फॉर्मूला लगाइएगा। तो देखो एक बार x बाहर और d log x बाई डी एक्स प्लस log x बाहर और dx बाई डी एक्स। रोहित गलती पकड़ में आई? हाँ आपको अपनी गलती पकड़ में आई? क्लियर? अब इस वाले पोर्शन में चेक करो क्या फिर से ये अंदर वाला पोर्शन मल्टीप्लीकेशन में है? ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन वाला था e to the power x बाहर निकालेंगे, ये वाला पोर्शन d sin x बाई डी एक्स प्लस फिर sin x बाहर निकालेंगे, ठीक, sin x और d e to the power x डिवाइडेड बाई डी, ऐसा होता। ठीक है, थोड़ा कतरा। अब नीचे वाला टर्म क्या हो जाता, ये पूरा टर्म क्या e to the power x sin x का होल। अब तो आराम से कर सकते सब कुछ ना। देखिए ये e to the power x sin x। अब सोचिए ये d बाई डी एक्स के बाहर है, x नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x 1, ठीक, प्लस d बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छेड़ेंगे, log x रहने देंगे, dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस या माइनस x log x। अब सोचो क्या ये d बाई डी एक्स के बाहर है, e to the power x नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x को cos x प्लस, अब देखो d बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छेड़ेंगे, यानी क्या करेंगे? sin x। अब e to the power x है तो क्या करेगा? e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power डिवाइडेड, ठीक, क्या ये वाला पोर्शन e to the power x sin x का होल स्क्वायर, यहां से x x मर जाए। क्या सॉल्व कर लोगे? अब तो जोड़ घटाव है, बोलो। हाँ सर। क्लियर है? चलिए लिखिए इसको जल्दी, और हो जाए तो बताइए, तुरंत बताएं ताकि आगे बढ़े। अब मीनिंग ये कि एक नॉर्मल सीधा यहां तक डिवीजन वाला पार्ट क्लियर है और इसको नॉर्मल ढंग से बनाए। मोस्ट प्रॉब्ली बोल रहा हूँ आज क्वेश्चन भी चला जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, अब एक चीज और जिसको मैंने पिछले वाले क्लास में हल्का फुल्का हिंट दिया था, ठीक, और उससे हम लोग आगे बढ़ते, यानी चेक करना। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, और सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं बोलूं तो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता। ठीक, चेक करो क्या था।
इसको सीखने के बाद हो सकता है तुरंत डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, हम लोग इंटीग्रेशन में चले जाए, मतलब ये और जो बात पकड़ में आ जाती है। हाँ, लेकिन जब तक कमांड नहीं होगा, ठीक, तब तक हर एक स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक, वो आदित्य हो, नमन कश्यप हो, क्या कहते हैं, आयुष हो, ठीक है, क्या कहते हैं, रोहित है, कन्हैया, कोई रहे, ठीक है, तब तक मुझसे क्वेश्चन पूछते रहोगे, मैं क्वेश्चन बदलता रहूंगा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ये सर आगे के फिजिक्स का बेस है, पूरे आगे के फिजिक्स का बेस है। इसमें किसी ढंग का इफ बट करना बेवकूफी है। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ ना? यस सर। हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके होंगे, और जो नहीं ध्यान दिए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके, ठीक है। इसका खामियाजा तुमको 12th में देखना शुरू हो जाएगा। 11th में तो आदमी सोच लेता है कि चलो भाई कैसू निकाल लेंगे, कैसू पढ़ लेंगे, ठीक। 11th से थोड़े क्वेश्चन पूछता है 12th में, ठीक है। इसका खामियाजा आपको 12th में दिखने लगेगा, और पहले क्लास में दिखने लगेगा, ठीक है। और वहां पे हाथ पर मारते रह जाओगे, नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अभी हिदायत दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, ठीक। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना, ठीक। चलिए, जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए y इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग 10x रखते हैं, ठीक, बस समझाने के लिए बोल, तो चेक कर, आप dy बाई dx, तो y के जगह 10x रखिए और डिवाइडेड बाई dx, ठीक। याद करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 10x का? सेक स्क्वायर एक्स। सेक्स वाला sec स्क्वायर, ठीक। अब चेक करना जो बोल रहा हूं, याद रखना, यहां x था, यहां x था, तो यहां x, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? हाँ यस सर तो अगर जो मैं दूं y इक्वल टू 10 7x, मान लो मैं दूं y इक्वल टू 10 7, ठीक, तो चेक करो हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx, y के जगह क्या है, 10 7x डिवाइडेड बाई dx, ठीक। तो चेक कर, हम लोग 10x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, 10 7x का नहीं। हम लोग 10x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, 10 7x का नहीं, ठीक। तो बता, यहाँ कष्ट कौन दे रहा है? ये मुझसे मत पूछो। 7x यहाँ कष्ट कौन दे रहा है? 7x। ठीक। तो ये ढूंढना कि कष्ट कौन दे रहा है, तो चेक करो, ये वाला पोर्शन डी 10 7x, तो नीचे लिखो 7x इंटू, फिर से डी 7x डिवाइडेड बाई डी, ठीक। तो अब चेक कर, ऐसे भी ये d7x और d7x तो कटिए जाता, मरिए जाता, तो इनडायरेक्ट में हम लिखे तो ऊपर वाला ही टर्म, हाँ या ना? ये d7x और d7x कट जाता, ठीक। तो इनडायरेक्ट में मैंने तो लिखा ऊपर वाला ही टर्म, ठीक। लेकिन सोचो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन 7x और यहाँ पे 7x, तो चेक कर, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो पहले तो सेक स्क्वायर लिखो, कितना लिख लिया हम लोग, ठीक। अब देखो, यहाँ x था, यहाँ x था, तो यहाँ x था, तो यहाँ 7x है, तो यहाँ 7x है, तो क्या यहाँ पर 7x आना चाहिए? अरे हाँ ना Yes. बोलो, हाँ सर। यस। पक्का? अब सोच, मैं बोलूं यहाँ 7 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ 7 मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म से बाहर निकालते, सिखाए थे, मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म बाहर निकालते, ठीक। तो बाहर निकाले, बाहर निकालते हैं तो क्या होता, 7, और dx बाई dx की वैल्यू क्या होगा, dx बाई dx 1 1, ठीक। यानी इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, 7 सेक स्क्वायर इंटू 7x,
अरे हाँ ना बोलो, क्लियर यस है? सर। क्लियर है सभी को? हाँ सर। चल ठीक, इसे लिखिए और शुरू हो जाइए फटाफट। अब y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 बनाओ। मैं कुछ भी दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। बस हाथ नहीं रोकना है। टू इंटू कोस 2x प्लस 3। बना सभी लोगों से? हाँ सर, 2 cos। सर 2 cos 2x + 3। बहुत बढ़िया। नमन आपसे? सर बना रहा जल्दी बनाइए, छोड़ कॉपी पेन लेके बैठे हैं। लक्ष्मी आपसे? हाँ सर, बन गए। बन गया। शिवम? हाँ सर बन गया। गुड। रोशन? हाँ सर बन गया सर। वेरी गुड। ठीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, चेक करो। dy बाई डी। हे सोचो, मैं बोलूं y के जगह ये लिखता साइन 2x प्लस 3। अब सोचो, यहां तो लिखते dx जो स्टैंडर्ड था। अब बात बताओ, कष्ट कौन दे रहा? कष्ट कौन दे रहा? 2x + 3। क्योंकि हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, तो क्या लिखता? d साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई d 2x प्लस 3 इंटू d 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई। अब सोचो, यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। अब खुद सोचो, x की जगह क्या है? यहाँ x की जगह क्या है? 2x प्लस 3। तो यहाँ क्या लिखे? 2x प्लस 3। अब चेक करो, अगर जो कंफ्यूजन होता है मैं पूरा तोड़ के लिख दे रहा हूँ, हर पॉइंट तोड़ तोड़ कर। हाँ, तुम लोग और जल्दी से कोरिलेट कर लोगे, जल्दी बनाना सीख लोगे, मेरे लिए उतना आसान हो जाए। ठीक, चेक करो, इसको क्या ले सकता था? d 2x डिवाइडेड बाई डी एक्स और d3 डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब सोचो ये क्या हो जाता? cos 2x प्लस 3, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो? हाँ yes। सर। और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। 0। यानी फाइनल आंसर क्या हो जाता? 2 cos। cos 2x + 3। ठीक, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे उम्मीद करना चाहता, ठीक, कि आप ये देखो और सीधे ये लिखो। बीच में अभी सिर्फ सीखने का प्रोसेस है। तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जितना स्ट्रांग हो पाओगे, तुम्हारा फिजिक्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतना आसान और जल्दी हो पाएगा। मैं पहले बोल दे रहा हूं। मैंने क्या कहा? तुम यहां देखो और सीधे ये लिखो। इतना स्पीड में काम करने लायक लॉजिक के हिसाब से हम लोग को बन जाना है। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो भाई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, यस बन जाना है। ठीक, इसलिए मैंने बोला इस पर कमांड ना आए तब तक मैं क्वेश्चन कराऊं। चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं दूं y इक्वल टू 6x² 2x प्लस 1 बनाइए।
जल्दी। 2x plus 2 sec x square plus 2x plus 1 10 x square 2x plus 1 फिर से बोलिए तो रोहित। 2x बीच में 2x plus 2 बहुत बढ़िया sec x square plus 2x plus 1 into हाँ। 10x square plus 2x plus 1. 10 स्क्वायर बोल रहे हो क्या? 10x 10 square No sir, 10x square. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, हो गया सर। सुहाना आपसे सर हो गया? नो सर बना रहे हैं। बनाइए। चेक करें क्या लिखता है। dy बाई डी एक्स, क्या ये डी 6 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक, अब बताओ कष्ट कौन दे रहा? कष्ट कौन दे रहा? x square plus 2x plus पकड़ में आ रहा ना? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता? इसको बैलेंस करने के लिए x square plus 2x plus 1 से हाँ बिल्कुल सही है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डी एक्स स्क्वायर सॉरी 2x है और डिवाइडेड बाय डी है। सोचे सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स, तो एक्स की जगह क्या है? कष्ट कौन दे रहा था? जो है वो लिखो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। अब सेक के जगह सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2x और 2x x का 2 1 का 0, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता? 2x प्लस 2 सेक स्क्वायर सॉरी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 10 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 आया है क्या? हाँ सर। yes sir. गुड। y की वैल्यू इस बार कुछ और दिया जाए, देते हैं, थोड़ा सर जी, सोचिएगा। सुनिए सर, हाँ बोलो। मतलब सेक इंटू 10 हम एक ही जगह रखे सर, उसमें इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नहीं तो नहीं लिखते नहीं 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 नहीं, याद करो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखता था? सेक एक्स इंटू 10 इंटू 10x, तो यहाँ x जितना है वहां इतना और इतना लिखेगा ना? यस सर। ठीक, बस जो फॉर्मूला जानते हो उसी के अनुसार से उसको लिख दें। ठीक, चलो ठीक। मैं बोलूं y इक्वल टू साइन, क्या बोलूं? और कुछ बोलना चाहिए हम लोग को? बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं बोलूं cot x, बनाओ। minus cosec square x sin cot x cos cot x क्या पकड़ में आ रहा है बात सभी को? हो गया सर। हो गया सभी लोग से? यस सर हो गया। हाँ रुकना नहीं है, मैं तो कुछ कुछ काम करता रहता हूँ। Sir minus cot x into cos x. देखते
देखिए इस वाले पोर्शन में क्या कर रहे होते, चेक करें, क्या ये वाला पोर्शन dy बाई डी एक्स, और किसी को भी गड़बड़ लगे तुरंत पूछोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये डी साइन कॉट एक्स डिवाइडेड बाई डी। अब सोचो, यहां तो डी साइन कॉट एक्स, पता कस कौन दे रहा, cot x, कॉट एक्स, क्लियर। तो चेक करो, यहां क्या लिखेंगे, डी कॉट एक्स इंटू ये क्या होता, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। अब सोचो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, X. कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, कॉस होता है, ठीक। हाँ। और तो यहाँ कॉस लिखो, भाई बहुत कुछ लिखना है डिफरेंशिएशन में, ठीक, हाथ नहीं रोकना है, बस कॉस हो गया। अब एक्स की जगह क्या है, cot x, x की जगह कॉट एक्स, तो लिख लीजिए कॉट एक्स। अब सोचो, यहाँ x और यहाँ x, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, minus cos x square x, cos x स्क्वायर, ठीक। यानी फाइनल सॉल्यूशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस into cot x, कॉट एक्स, ठीक। अच्छा लक्ष्मी, हाँ तुमने सर, बोला कॉस कॉट एक्स, कॉस इंटू कॉट एक्स, नहीं, कॉस कॉट एक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना, समझो कॉस 45 डिग्री पढ़ते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर समझ लो ये कॉट एक्स 45 डिग्री, okay, ठीक है। जो चीज जहां गड़बड़ लगेगा तुरंत टोकूंगा, क्लियर, इसको कोई अदरवाइज मत लेना, मेरे पढ़ाने का तरीका है, उससे ये फायदा होता, स्टूडेंट की गलतियां धीरे धीरे करके कम होती, समझ में आ रहा बात ना, मैंने क्या बोला हाँ सर, कि जो देखोगे, बोलोगे, सुनोगे, फील करोगे, क्लियर, वही तुमको लिखना होगा। अब तुम अगर जो गलत बोलोगे तो गलते ना लिखोगे, हाँ या ना, हाँ सर, क्लियर। चेक, मैं बोल y इक्वल टू क्या बोलू, कुछ हो बोलते हैं, log sin x बनाओ, cos x into 1y sin x. क्लियर है, कॉट एक्स सर। cot x, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा। आदित्य बना, Yes, sir. बना, बना रहे हैं सर। हाँ सर, cot x, आकाश आपसे यस सर, कॉट एक्स। cot x, ठीक, क्या कर रहे होते हैं, चेक करो, dy बाई dx, d log sin x डिवाइड बाई dx, बताओ तो कस कौन दे रहा, Sin X. कस कौन दे रहा, sin x, एकदम चेक करते जाओ, ठीक, तो d log sin x डिवाइडेड बाई, जो कस दे रहा है उसको नीचे लिखो, यहां डालो और ये करो। अब सोचो, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। 1/x, x की जगह क्या है, sin x, x की जगह क्या है, sin x, तो क्या लिखोगे, 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, Cos X. तो क्या ये वाला पोर्शन cot x होगा, बोलो। Yes. अच्छा अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या दिया जाए,
e to the power टेन एक्स, e to the power टेन एक्स, sec Sec square x into sec the square power x 10 into e to the power x tan x, sorry. ठीक है। आदित्य बना हाँ अभी नहीं बना। ऊपर वाला बना, ये वाला बना था ये। यस सर, वो सब हो गया है। नहीं मैं जो दे रहा हूँ देखो, मैं हर स्टूडेंट से पूछ ले रहा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पीछे से बोलते जा रहे हैं, बनता जा रहा है, ठीक बनता जा रहा है, नहीं तो उनका टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक। आपसे ये वाला क्वेश्चन बना या नहीं बना ये? नहीं सर। अच्छा बनेगा। देखिए क्या कर रहे हो तुम, ये वाला पोर्शन मैं बोलूं dy बाई डी एक्स, अब यहाँ क्या लिखता हूं डी ई टू द पावर टेन एक्स बाई डी एक्स। बताइए कष्ट कौन दे रहा? आदित्य कष्ट कौन दे रहा? 10x। 10x। हाँ तो लिखो नीचे 10x, जो कष्ट दे रहा है उसको नीचे डालो, ठीक। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता? 10x डिवाइड बाई 10x। अरे हाँ ना, क्लियर? अब बताओ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द उतना पावर होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power x होता है सर, उतना ही होता है। यस सर। ठीक, तो x की जगह क्या है? 10x। 10x, तो लिख दे 10x। अब सोचो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square x, लिख दो सेक स्क्वायर है, हो गया खत्म। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। फर्दर नेक्स्ट एकदम काम कीजिए अभी, ठीक। बहुत लोग अभी कॉन्फिडेंस में नहीं आए। y इक्वल टू 10 cot x, जल्दी बनाओ आदित्य। minus cosec square x into sec square cot x। सेक स्क्वायर cot x, गुड। रोशन आपका, सॉल्व कर देते रोशन हैं। सॉल्व कीजिए। आकाश आपका, आकाश अनंत, अनंत सर बन गया sec square x into cot x into cot। सेक स्क्वायर x इनटू, नहीं नहीं गलत है, थोड़ा वेरीफाई करो अनंत। हर sec square into cot x into minus cosec square x। फिर तुम भी वही लक्ष्मी वाली गलती बोल रहे हो। सर जी Sec माइनस square, कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इंटू कोट। बिल्कुल सही, ठीक। हाँ हर्ष थोड़ा मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है, और गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चेक करो क्या था, अभी मैंने बोला कि जैसे हम लोग साइन 45 डिग्री लिखते हैं ना, ठीक, वैसे ही यहाँ पर कॉट एक्स है। तुम कॉट इनटू बोला, आपको भी टुकराओ, आपने इनटू बोला, ठीक, नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है भाई, फ्लो में निकल जाता है कभी कभी मुंह से, लेकिन ध्यान रखना कोई कोई जो अच्छा एग्जामिनेशन है, जैसे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है नेस्ट का, ठीक, ये दैट इज NEST, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है इसके एग्जाम के बारे में, ठीक है। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक, ये आपका इसका है, क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज
ठीक, आईटी में टॉप रैंकर्स जिनकी आएगी, टॉप रैंक, ठीक है, उनको ये डायरेक्ट एडमिशन लेता, डायरेक्ट एडमिशन लेता, लेकिन बिना इंटरव्यू के नहीं, बिना इंटरव्यू के नहीं लेगा, इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू में गलती से तुम कुछ बोल गया, अब एक और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था, IIST, ये कॉलेज का नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक, इसको गवर्न करता है हम लोग का इसरो, क्लियर है, ये भी आईआईटी में जिसका टॉपर रैंक आएगा, जिनका टॉपर आ रहा है, ठीक, उनको ये डायरेक्टली कॉल करता है, डायरेक्टली कॉल करता है, लेकिन इंटरव्यू लेगा, क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू लेगा, ठीक, इंडिया का सबसे बढ़िया साइंस का कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, IIST, ठीक, इसमें भी अगर जो आपको एडमिशन चाहिए तो आईआईटी के थ्रू ही जाओगे, मतलब आईआईटी का एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे, KVPY है। देखिए वो अलग हो गया, वो हो गया, देखो KVPY जो है, ठीक है, वो है एक टाइप का स्कॉलरशिप, ठीक, ये स्कॉलरशिप नहीं, मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं सर कैरियर की बात, IISc में सर एडमिशन भी मिलता डायरेक्ट KVPY से। भाई वो बोल तो रहा हूँ, वो स्कॉलरशिप के थ्रू एक लेवल पर जाने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक, मैं बोल रहा हूँ 10+2, जैसे आप 10+2 करने चले तो आपको, आप जिस लेवल में हो उसकी बात मैं करूंगा मैं, हाँ या ना, सही बोल रहे हैं ना, यस सर। क्लियर, अब जिस लेवल पे हो मैं उसकी बात बोलूँ, ठीक, KVPY अभी भी आप दे सकते हैं, ठीक, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक, और उसमें से 2 या 3 स्टूडेंट होंगे, सबको नहीं, 2 या 3 जो स्टूडेंट होगा उसको बोलेगा IISc कि आप मेरे यहाँ के पढ़िए, ठीक, सबको नहीं बोलता है, समझ में आ रहा, इसमें क्या है, इन सभी कॉलेजों में आप सबसे पहले जेई मेन का एग्जाम दोगे, मैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जेई मेन का एग्जाम दोगे, क्लियर, फिर जेई एडवांस का एग्जाम दोगे, इसको क्वालिफाई करोगे तब, इसको क्वालिफाई करोगे तब, फिर जेई एडवांस का एग्जाम दोगे, ठीक, फिर इस तीनों का फॉर्म का डेट अलग अलग आएगा, तीनों का फॉर्म का डेट अलग अलग है, ठीक है, और अगर जो आप आईआईटी में जितना नंबर आया है वो इसने जो डिसाइड किया होगा नंबर, इस तीनों कॉलेज में जो डिसाइड किया होगा, ठीक है, उससे ज्यादा या उसके बराबर आते हो तो तुमको वो कॉल करे, तुमको वो कॉल करेगा कि आप आइए मेरे यहाँ, ठीक, आपका इंटरव्यू इस डेट को है, इस डेट को है, तब हम, आप इंटरव्यू फिर लेगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका आईआईटी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, आप आईआईटी में ले सकते हो, ठीक, लेकिन इसमें जाने के लिए आपको एक एग्जाम और फेस करना पड़ेगा, वो है आपका वोकल इंटरव्यू, ठीक है, और वो भी साइंस का वोकल इंटरव्यू, तुम्हारे बारे में जानकारी के बारे में नहीं लेता, साइंस, तुम 11th-12th में डेप्थ में कितना जानते हो, क्या जो बोले वो समझ में आया, हाँ या ना, यस सर। क्लियर, तो हम ये नहीं कह रहे, मेरा ही एक मेरा धर्म है भाई, कि अगर जो आप कहीं पर कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक, और वो सामने वाला मान लो भगवान करे, अरे तो जब ये आईआईटी को, आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा लेकिन एकरा में ना होगा, और जो इसका इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई किया तो नहीं होगा, क्या जो बोले क्लियर है, तो ये सारे कॉलेज आईआईटी से ऊपर होंगे इंडिया में, हाँ या ना, सही है ना, यस सर। ये तो कंफर्म है कि आईआईटी से ऊपर कॉलेजेस होगा, कंफर्म है भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है भी, क्लियर, एक और कॉलेज है NPTI, ठीक, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम है, क्लियर, कुल मिलाकर के ऑल ओवर इंडिया में मात्र 60 सीट है इसमें, ठीक, और इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को पूरा फंडिंग NTPC करता है, नेशनल पावर थर्मल, भूल गया, corporations. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्लियर, ठीक है, पूरी फंडिंग करता है, और इसका इंजीनियर, ठीक, जितने सारे NTPC के क्या कहते हैं अच्छे पोस्ट, ठीक, उस पे रहे, हो वह जाने में हालत खराब हो जाता है, ठीक, पहले तो बहुत कोई सब कॉलेज के बारे में पते नहीं, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानता भी है, ना इसके बारे में जानता है, ना इसके बारे में जानता है, ना इसके बारे में, बहुत को तो पते ना, ठीक है, डजंट मैटर, जब आएगा
फॉर्म भी आएगा तब भी मैं बताता रहूंगा कि नहीं अपना फॉर्म डाल लो, ये कर लो, वो मैं बता दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं। ठीक, तो मैं अभी रोशन क्या कहते हैं, आकाश को टोका, आकाश या शायद हर्ष को टोका, क्या कहते हैं, लक्ष्मी को टोका। इस कारण से टोका कि जब आपका वोकल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन होगा, वोकल वाली बात होगी, और वहां पे तुम गलती से भी कुछ गलत बोल के निकल गए, और मान लो सामने वाले को वही बात तुम्हारा बुरा लगता है, हाँ या ना? यस सर। इंटरव्यू ना है भाई, वही बात उसको बुरा लगे, तो गलत बोला ही, सारा नॉलेज रख देगा ताक से, ठीक, तू यहाँ गलत क्या है, तू गलत आदमी है, ले उसके चलते तेरा सिलेक्शन रुक जाए तो हम अभी तो ना सुधरवाएंगे, अभी वो 2 साल का प्रोसेस है, धीरे धीरे कर, जहां तुम बोलोगे वहां रोकूंगा, तो रोकते रोकते एक आदत आ जाएगी, दिमाग में सेचुरेशन आ जाएगा, नहीं अब ऐसा नहीं बोलना, हाँ या ना? क्या जो बोले क्लियर है? हाँ सर। पक्का ना? वो टेंशन न ले, वो मेरे पढ़ाने का तरीका मैं करा लूंगा तू लोग से, बस जितना बोल रहा हूँ उतना करते रहे, ठीक, उतना करते रहे। चलो अब देखो इस वाले पोर्शन में क्या, हाँ आदित्य ये क्वेश्चन बना आपसे, Yes, sir. गुड। अब ये वाला पोर्शन क्या करता, मैं बोलूं dy बाई dx, क्या करते, d tan ये वाला पार्ट cot x डिवाइडेड बाई dx, चेक करो d tan कस कौन दे रहा, cot x, तो d cot x, यहां बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, d cot x बाई dx। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, ठीक, sec स्क्वायर। अच्छा x के जगह क्या है, cot x, कॉटेक्स। तो cot x डालें, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक, तो सोचो इसको इधर लेके चला, फाइनली माइनस cos x स्क्वायर x sec स्क्वायर cot x होगा क्या, हाँ ना? हाँ सर। क्लियर? अब सोचो नेक्स्ट दे रहा y इक्वल टू cos e टू द पावर x प्लस sin x, जल्दी बनाओ, e to the power x plus sin cos x into cos it minus sin x sin e to the हड़बड़ा power plus sin x। रोहित, हड़बड़ा के नहीं, आराम से, ठीक है, आराम से, तुम्हें हड़बड़ाहट दिख रहा है प्लस माइनस में, कॉपी पे हो गया करो, सर। फिर बताओ e to the Copy power करो। x plus cos x minus sin e to the power x plus sin x। गुड गुड गुड, सुहाना सर हो गया। यस सर, बन रहा है आपसे, यस सर बन गया। बहुत बढ़िया। नमन आपसे, यस सर। चेक करें, मैं थोड़ा कष्ट बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे देखूंगा ना तुम सारे अप्रोच, जितने सारे क्वेश्चन है सब सीख गया या नहीं सीख गया। dy बाई dx क्या लिखता, d cos e टू द पावर x प्लस साइन डिवाइड बाई dx, बताइए तो कष्ट कौन दे रहा, e to the power x plus sin x। क्लियर ना? तो d हाँ cos e टू द पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस साइन x इनटू d e टू द पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई dx। अब सोचो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लगा, अब x के जगह क्या है, e टू द पावर E x, to the power plus sin x. अब यहाँ चेक करो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या Cos cos x होगा, Cos x. आया है सभी लोगों का ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया।
अब एक बात बताएं, y इक्वल टू मैं क्या दूं, कुछ तो दूंगा ही। उम्मीद कर रहा हूं तू लोग गलत बनाएगा। साइन क्यूब एक्स, उम्मीद कर रहा तुम लोग से गलत होगा। So cos cube x. ना, एकदम नहीं होगा। Cos cube. हाँ हाँ, Sir, नहीं 3 है। sin square x into cos x. 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। गुड, बहुत बढ़िया। और सभी लोग सोचे या नहीं सोचे? यस सर, यही। एकदम कमांड चाहिए मुझे। मैं अब एक स्टेप या नॉर्मल स्टेप पे इंटर कर गया, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो अगला स्टेप वाला क्वेश्चन दे रहा वो मुझे चाहिए। ठीक, बताओ क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, तुम पावर का कितना फार्मूला जानता है, ये बात बताओ। तुम पावर का कितना फार्मूला जानते 2 हो? एक सर। के बोला ना ना ना, ये y Yes, इक्वल टू sir. एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यही ना जानता Yes, है, sir. जिसका Yes. डिफरेंशिएशन होता था n x टू द पावर n माइनस वन। हाँ ना बोलो? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब सोचो, अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकता था या नहीं लिख सकता? बोलो। हाँ सर। इस साइन एक्स को साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकता है या नहीं लिख सकता है? बोलो लिख सकता। श्वेता, Yes, श्वेता, sir. Yes, sir. क्या ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? यस सर। अटेंटिव रहना, हम किसका नाम ले बैठेंगे हमको नहीं पता। ठीक, बस एक ओवरव्यू निकाल के चलता हूँ कि हाँ इसका बोल लिया, उसका बोल लिया, उसका बोल लिया। ठीक, कभी कभी ये होगा कि किसी क्लास में उसका नाम ही ना पुकारेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा आज नाम ना बोले तो हम पर नहीं ध्यान दे रहे, ध्यान सब पे रहता। हाँ, कंप्लीट एक एक स्टूडेंट का होना चाहिए, तो बार बार हिदायत दे रहा हूँ। अब क्या लिखता, dy बाई डी एक्स, वाई की जगह कितना है, साइन एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स। अब एक बात बता, कष्ट कौन दे रहा है? कष्ट कौन दे रहा है? Q. क्यू सर। क्यूब। बेवकूफ है तुम लोग, बहुत बार मारेंगे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 dy बाई डी एक्स, क्या पढ़ता तब तू लोग? 4x क्यूब। Q. अरे हाँ ना, Q. Yes, sir. बोलो। यस हे, सर। तो बता कष्ट कौन दे रहा है? खुद सोचो, कष्ट कौन दे रहा है? Sin x, sir. साइन एक्स। अरे हाँ ना, Yes, sir. Yes. अरे भाई अगर जो ये एक्स क्यूब होता तो फट से 3x स्क्वायर लिखता कि नहीं लिखता? बोलो। यस सर। तो कष्ट कौन दे रहा है? sin x कन्हैया, यस सर। साइन एक्स दे रहा है जी सर। ना? ठीक, जी सर। थोड़ा थोड़ा सा परेशानी होगा यहाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग सोच पाते हैं, नहीं भी सोच पाते बहुत लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेशेंस में हूँ ना। ठीक, बस तू काम कर, सिखा तो मैं लूंगा ही। ठीक है, चाहे जैसे सिखा ले। अब इस वाले पोर्शन में देखो, ये वाला पोर्शन क्या लिखता, डी साइन एक्स का होल। अब बात बता,
कष्ट कौन दे रहा? कष्ट कौन दे रहा? साइन Sin x. लिखेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अरे हाँ ना? यस Yes, सर। sir. अब सोचो पावर कितना है? 3 है, तो चेक करें 3 एक्स की जगह कितना हो गया? साइन एक्स। और याद करो हम पढ़ते थे एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक, तो एन कितना है? 3 माइनस 1 क्या 2 हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, यानी फाइनल सॉल्यूशन 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। होगा नहीं होगा? बोलो। Yes. क्लियर है? सर यहाँ पे sin x का नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन, ये तो साइन एक्स का कॉस एक्स है। उसके पहले वाले में। यहाँ कष्ट क्या है? sin x। साइन। मान लो डी एक्स टू दी पावर 7 रहता और डिवाइड बाई डी एक्स लिखता, तुम क्या लिखती? 7x to the power 6। बहुत बढ़िया। ठीक, अगर जो यहाँ पर डी साइन एक्स क्यूब है और नीचे साइन एक्स है, क्या लिखेगी? क्या छोड़ो, यही लिखेंगे 7 ही। बता क्या लिखेंगे? 7 sin x to the power 6। क्यों? जितना यहाँ था उतना यहाँ है, तो यहाँ ऐसा है, तो यहाँ साइन एक्स है तो नीचे भी तो साइन एक्स है। ठीक, तो हाँ सर समझ गए। पकड़ में आया? ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन ना लो, करा लूंगा वो। मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ, कुछ लोग कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं होता कि हाँ कर लेंगे अच्छा बात है, कुछ लोग नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चन करो, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं अटकेगा ही। ठीक, सभी को सब कुछ नहीं आता। y इक्वल टू 10 रूट ओवर एक्स। 10 रूट ओवर एक्स। One by 2 10x 10 minus 1 10 to the power minus 1 by 2x into sec square x। में भी देखते हैं, बनाइए। यस सर। बताओ कष्ट कौन दे रहा? सोच के बताओ, कष्ट कौन दे रहा? Root x. रूट x। तो क्या नीचे रूट एक्स लिखे? सीधे अब एक स्टेप गायब कर दे, ये वाला स्टेप छोड़ दे, जो डी बाई डी एक्स क्यों दे रहा है उसको छोड़ दे। अब ये क्या होता है? डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स लिखता कि नहीं लिखता? हाँ ना? लिखता? बोलो। Yes, क्या sir. एक स्टेप? हाँ सर। सुहाना क्या क्लियर है ये? Yes, sir. गुड। आपसे बनाइए क्वेश्चन। No, sir. ये वाला जो ये दिया, ये वाला Yes, sir. समझ गए। समझ गए? ठीक है, यार इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत कराता हूँ, लेकिन जब तक कमांड ना हो बेझिझक करते रहो। मतलब देखो होगा क्या, मीनिंग ये कि हर बार मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। यार आप लोग अपने तरफ से भी अपना ये दिमाग चलाइएगा कि हाँ सर अभी नहीं कमांड हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और कराइए। क्वेश्चन का कमी नहीं है। ठीक है, हम लोग को सीखने का जो एक ये होता है ना, अंदर से क्या बोलोगे इसको, इगरनेस। क्यूरियोसिटी। हाँ क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी बहुत लोगों का बहुत जल्दी मर जाता है, और दूर नहीं यार कर लेंगे। अभी दूर न यार वाला सीन जैसे ही आया ना, तो फिजिक्स वो दूरे हो जाएगा तुमसे,
मैथ दूरे हो जाए। ठीक, केमिस्ट्री तनी मनी पल्ले पड़ेगा, क्या कि रटना रहता है वहां, क्या तो हर कुछ समझना रहेगा, हर कुछ है समझना। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बोला है इंपॉर्टेंट आप थे, और जो आप थोड़ा मोड़ा हिले डुले ना कि ना कुछ होती है ना, ठीक, तो ये तो बहुत कुछ करा देगा तुम्हारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है, इसमें ध्यान से पढ़ो। ठीक, अब देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। अब कस क्या है, रूट एक्स, यानी एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स, तो लिख दे रूट एक्स सीधा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता था, याद कर, dx टू दी पावर 1/2 और dx। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हो गया हम लोग का sec स्क्वायर रूट ओवर एक्स। यहाँ कितना हुआ 1/2 और x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, यानी क्या ये x टू दी पावर -1/2 आएगा, यानी इसका फाइनल सॉल्यूशन sec स्क्वायर रूट ओवर एक्स और 2 रूट एक्स होगा नहीं होगा, बताइए। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, अच्छा, ईमानदारी से आदित्य, क्या बात पकड़ में आ रही? Yes, आदित्य, सर वो रूट एक्स को x का पावर 1/2 भी तो लेकर चल सकते हैं ना। ऊपर से यस सर, ये भी पूछने वाले थे ऊपर में। यहाँ हाँ लेके चल सकता, क्या दिक्कत है, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आकाश आपसे Yes, sir. क्या बन रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ईमानदारी से, ये नहीं कि बाद में जब ऑफलाइन में हम लोग आमने सामने मिले तो सर हाथ पैर जोड़ लेना कि नहीं सर नहीं आता है, गलत बात। ठीक, एकदम अच्छे से काम करना है। ठीक है, Yes, sir. अनंत आप, है आपको, यस सर। रोहित, yes sir. कन्हैया, यस सर। लक्ष्मी, हाँ सर बन गया था। नमन, Yes, sir. रोशन, रोशन, क्लियर है सर। ठीक है, शिवम, हाँ सर क्लियर है। श्वेता, क्लियर है सर। सुहाना, हाँ सर। ठीक, थोड़ा सा तकलीफ होगा, हाँ प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक हो जाएगा। अब फिर से बोल रहे, थोड़ा इंट्यूशन लग रहा है, फिर से तुम लोग गलत करेंगे। ठीक, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन कुछ क्वेश्चन कराएंगे, भेजेंगे, प्रैक्टिस करके रखोगे, फिर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग प्रैक्टिस करके रखा है, तो फिर चीजों को हम लोग कोरिलेट करेंगे अगले क्लास में जो आज भेजूंगा। ठीक, उसका एक एक क्वेश्चन जिनसे भी नहीं बना होगा, क्लियर, वो पूछेंगे मुझसे, क्या जो बोले क्लियर है, आया ना? हाँ सर पूरा क्लियर है। आज जो भेजूंगा वो पूरा का पूरा बन जाना चाहिए, फिर भी मुझे आपसे एक फील है, फिर गलत करेगा, देखते हैं, और सही बना ले, मजा आ जाए यार। मैं बोलूं y इक्वल टू 7x² प्लस 11x प्लस 39 टू दी पावर 3/2 बनाइए, क्या होगा? आता है आपको? फिर कह रहे आता है, उम्मीद करता हूं कि शायद गलत करेगा। सर बन गया। बन गया? यस सर। बोलो आंसर। सर 3/2 7x² प्लस 11x प्लस 32 का पावर 1/2 इंटू 14x प्लस 11। हाँ सर सेम। बिल्कुल सही।
श्वेता बना, यस सर, सेम वही आया। रोशन, हाँ सर बन गया सर। बहुत है। नमन, यस सर। आयुष है या नहीं है? सर मेरा बन गया। गुड। आयुष है या नहीं है? आयुष, आयुष शायद नहीं। देखो अब उसका छूटा, भारी परेशानी है ये टॉपिक। देखो ये dy बाई dx याद करो, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही। देख क्या लिखता, d 7x स्क्वायर 11x प्लस 39 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई dx। बता तो कष्ट कौन दे रहा था? कष्ट कौन दे रहा था? x to the power 3/2। ठीक है, तो कष्ट जो दे रहा है, हम जैसे ही देखो ना, पावर देखे ना, सीधा बात बोलते, पावर देखो ना, ठीक, तो तुरंत दिमाग में लाओ, तुरंत दिमाग में, ठीक, कि पावर का एक वो फॉर्मूला जानते हैं, x टू दी पावर n वाला, और उसको उसी ढंग से ढालना है। यानी क्या लिखता, dy बाई dx रहने दे, और इधर d 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 टू दी पावर 3/2, और x के जगह क्या है, d 7x स्क्वायर 11x प्लस 39 इंटू d 7x स्क्वायर 11x प्लस 39, ये पूरा था, और डिवाइडेड बाई dx। चेक करो, अब x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, n की वैल्यू 3/2। अब सोचो ये कितना है, x की वैल्यू है, कष्ट जो दे रहा था 7x स्क्वायर 11x प्लस 39, ठीक, और n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। क्या ये वाला पोर्शन 7 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसलिए 14x, 11 बाहर आएगा 11, 39 कांस्टेंट टर्म है 0। हाँ ना बोलो भाई, आया है ये? हाँ सर। ठीक, अच्छा शिवम, ठीक चल रहे हैं आप? हाँ सर शिवम, ठीक है। हाँ सर समझ गए। बिल्कुल सही। अब इसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा चीज बताऊंगा, ठीक, अगले क्लास, लेकिन पहले मुझे चेन रूल तक पूरा फुल कमांड, ठीक, खूब सारे क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, आज रात में, कल सुबह तक, क्योंकि एक दिन अभी अल्टरनेट ही सर चल रहा 1/2 है। कैसे है वहाँ पर? अबे 3/2 माइनस 1। ओ हाँ 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 सर समझ गए सर। मैं बोलूं y इक्वल टू रूट ओवर साइन रूट है, बनाता आता है आपको, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। जरूरी नहीं कि दो ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाए, पेशेंस में काम करना, कभी कभी हम लंबा भी दे सकते हैं क्वेश्चन। हर्ष आपका क्लियर चल रहा? यस सर। फुल कमांड चाहिए मुझे इस पर। सर बन गया। क्या किया आपने? सर आंसर बताइए या फिर प्रोसेस बताएं? प्रोसेस भी बोल सकता है, आंसर भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर पहले प्रोसेस बोलते हैं। बिल्कुल, तो सर साइन रूट एक्स का होल पावर 1/2 कर दिए। हाँ बिल्कुल सही। तो सर फिर 1/2 का nx वाले फॉर्मूला से तोड़ दिए, तो उसका आंसर आ गया 1/2 साइन रूट एक्स माइनस 1/2।
और साइन रूट एक्स प्रॉब्लम दे रहा था तो उसको डिफरेंशिएट कर दिए कॉस रूट एक्स। हाँ, आधा है, आधा है, बोलो। एक स्टेप गायब हुआ तेरा। और सभी लोग, रोहित, रोहित, क्या होगा सर? 1/4 साइन टू द पावर One by- माइनस 3/4 कोस रूट एक्स। नहीं, फिर तेरा भी वही, तुम भी वही बोल रहा है जो ये बोला। फिर तू 1/4 तक पहुंचा है, क्यों बोल रहा है ऐसा? तुम भी कुछ छोड़ा छोड़ा या पता नहीं, हमको सुनने में कुछ गलत लगा। देखो, मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक। इसका फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक। थोड़ा और डेप्थ में आओ, होता है प्रैक्टिस करते करते, आदत नहीं है तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो वहां तक पहुंचे, फिर उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। अब सोचो, लेकिन हाँ, ये अगले क्लास मुझे कंप्लीट चाहिए, एकदम कंप्लीट चाहिए हर हाल में, ठीक है। चेक करो, ये वाला पोर्शन क्या करता है, क्या इसे वाई साइन, इत्मीनान से सुनना, रूट ओवर एक्स टू दी पावर 1/2 लिखता नहीं लिखता, बोलो। यस सर। तो आना, लिखते नहीं लिखते? यस सर। ठीक, आपसे बना था ये क्वेश्चन? नो सर, आधा ही बना था। ठीक, dy बाई डी एक्स क्या लिखता, डी साइन रूट एक्स टू दी पावर 1/2, और यहाँ dx। सबसे पहले बताइए कष्ट कौन दे रहा है, सबसे पहले बताइए कष्ट कौन दे रहा साइन रूट एक्स। है? ठीक, मैं एक स्टेप में आंसर निकाल सकता हूँ, मैं सीधे देख करके धड़ से पहले लाइन में आंसर लिख दूंगा पूरा, ठीक। लेकिन ये तभी मैं लिख सकता हूँ जब इसके अंदर का सारा बात, अच्छा ये कष्ट दे रहा है ऐसे करना, ये कष्ट दे रहा है ऐसे करना, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, तब कर सकता, ऐसे नहीं करता। क्लियर ना? देखो, अब ये वाला पोर्शन क्या लिखता, बी साइन रूट ओवर एक्स टू दी पावर 1/2, बी साइन रूट ओवर एक्स, बैलेंस करने के लिए क्या लिखता? यस सर। सर लास्ट में रूट एक्स सर दिक्कत देगा, वही नहीं किए थे। हाँ बिल्कुल, अब ये dx होता, ठीक है। अब सोचो, यहाँ x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक। तो क्या करेगा, क्या ये वाला पोर्शन 1/2, 1/2, चेक करो, यहाँ क्या है, कस कौन, मतलब कि x की जगह क्या है, साइन रूट एक्स, तो लिखते हैं ना यार, साइन रूट एक्स टू दी पावर 1/2 -1, यानी ये डेटा हो जाता है -1। क्लियर? अब यहाँ रूट एक्स है और यहाँ एक्स है, क्या ये अभी डिफरेंशिएट हो सकता है? नो सर। यहाँ रूट एक्स है और यहाँ एक्स है, क्या डिफरेंशिएट हो सकता है? हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन रूट एक्स का नहीं। अरे हाँ ना? यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी रूट एक्स इनटू डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी। अरे हाँ ना? यस सर। तो सोचो, ये वाला पोर्शन 1/2 ढेर है तो इसको नीचे लिख सकता है ऐसा, चलो ना ऐसा लिख देते हैं पूरा सिंप्लीफाइड कर, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर साइन रूट एक्स। अब देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ठीक। तो यहां लिखेंगे कॉस। अब एक बात बता, एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स, तो लिखिए रूट एक्स। अब देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते थे, कितना, 1/2 पावर हो गया 1/2, और चेक करो 1/2
और x टू दी पावर 1/2 -1, क्या माइनस x टू दी पावर -1/2, यानी ये डेटा यहाँ पर x टू दी पावर √x, क्या नीचे नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? नहीं समझे सर। समझ गया सर। √x को क्या करता है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ये cos √x को? यस सर। ठीक, चेक करो इसे क्या लिखता? x टू दी पावर 1/2। देखो अब इसको डिफरेंशिएट करता तो 1/2 -1, यानी ये डेटा 1/2 x टू दी पावर -1/2, यानी ये वाला पोर्शन क्या नीचे जाता, नीचे लेके जाएगा तो x टू दी पावर 1/2 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? और इसको 1/√x लिख देंगे, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर, ठीक है सर। क्लियर? तो थोड़ा बड़ा अब ये हो गया कि हम तुम पर विश्वास करने लगे कि नहीं तुमको इतना कैलकुलेशन, बीच का कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर सकता है। ठीक, अच्छा रोहित, तुमने नीचे √x बोला था या x टू दी पावर -1/2 ऊपर बोला? ईमानदारी से, या ये √x वाला छूट गया? √x बोले थे। छूट गया था? नो सर बोले छूट गया थे था? हाँ बोले छूट गया था कुछ। चलिए ठीक, क्या क्लियर है ये सारी बातें? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। सभी लोगों को, क्योंकि इसमें मुझे प्रैक्टिस करवानी है, आपको प्रैक्टिस हो जाए ठीक तो हम लोग का काम हो जाए। क्लियर ना? प्रैक्टिस नहीं है तो फिर इस पर कमांड की चीजें बिखरेंगी। ठीक है, आदित्य क्लियर है? यस सर। आकाश आपका? नो सर। नो सर, कान नो सर? इस क्वेश्चन में नो सर या कहीं और? ये 1/2 √x ये सबसे नीचे सर, यही ना? cos के बगल में सबसे अरे नीचे। यही वाला टर्म ना? हाँ यस हाँ, तो क्या Yes, दिक्कत? sir. अरे अभी तो सिखाए, फिर ध्यान नहीं दिया, अभी सिखाए। याद करो, अगर जो x टू दी पावर 4 होता है 1/x टू दी पावर, तो इसको x टू दी पावर -4 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? बोलो। यस सर। ठीक, अब देखो तो x टू दी पावर 1/2 को तुम क्या लिख सकता है? √x लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? यस हाँ सर। ना? 1/2 तो Yes, वैसे ही sir. रहने दिया। देखो यहाँ साइन √x है और टू दी पावर -1/2 है, तो इसको 1/साइन √x टू दी पावर 1/2 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? यस सर। और इसको देखो तो इसको √x लिख सकता है, तो 1/ ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़े है? हाँ या ना? क्लियर है आकाश? ठीक, अच्छा हर्ष आपका? यस सर। ये यस सर। रोहित यस सर। कन्हैया जी सर क्लियर। लक्ष्मी हाँ सर क्लियर। नमन यस सर क्लियर है। रोशन हाँ सर क्लियर है सर। शिवम हाँ सर क्लियर है। श्वेता क्लियर है सर। सुहानी सुहाना। क्लियर है सर। चलो ठीक है, यहाँ तक आज वाले क्लास में रहने दे। ठीक है, अगला क्लास में जो भी मैं डीपीटी आज भेजूंगा ठीक है शाम तक जाता है, क्योंकि मेरे कंटिन्यूअस क्लास ठीक, तो फ्री होऊंगा तो भेज दूंगा। तो उस वाले पोर्शन में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ अटके भी बीच रास्ते में अटक गया बनाते सर नहीं समझ में आ रहा है, इंडिविजुअली भेजो। क्लियर? मैं डिस्कस कर लूँ क्या जो बोले क्लियर है? हाँ, बशर्ते उस टाइम पे हम क्लास में नहीं रहने, बस कंडीशन यही है उस टाइम पे हम क्लास में नहीं। क्लियर है यहाँ तक ना सब कोई को? सर पिछला डीबी वाला भेजे थे, मिल गया था।
हाँ मिल गया था, मिल गया, ठीक, मिल गया था। चलिए यहाँ तक क्लियर है बात, तो आगे क्या कहते हैं, सेशन एंड करें? यस सर। Yes. Thank you, sir. ठीक है, वेलकम।